Good morning class. Today we are going to discuss about the meiotic and mitosis. ये आपको यूनिट 3 का टॉपिक है फार्माकोलॉजी. हम देखते हैं व्हाट इज meiotic and mitosis. इसमें क्या डिफरेंस है. हम पहले ये देखते हैं व्हाट इज दिस. meiotic क्या होता है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल. प्यूपल क्या है आपका, ये जो आपकी आई है, आई के अंदर जो ब्लैक वाला आपको दिखता है दैट इज आई बॉल, जो ब्लैक सर्कल है इसी को हम प्यूपल बोलते हैं. इसके अंदर होता है आपका लेंस. जो प्यूपल होता है ये आपका क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं आपकी किसको, लाइट को. यानी कि जितनी लाइट को इसको आंखों में जितनी लाइट लेनी है ये उसको कंट्रोल करता है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि सपोज आप थिएटर्स में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप जब थिएटर में मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो थिएटर में बहुत अंधेरा होता है, और आप जब बाहर निकलते हैं तो क्या आप अपनी पूरी आंखें खोल पाते हैं. यू टेक सम टाइम, आप थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद आप अपनी आंखों को खोल पाते हैं. एकदम से आंखें क्या हो जाती है, चुंधिया जाना बोलते हैं जिसको, कि आप अपनी आंखें पूरा नहीं खोल पा रहे. तो वो क्या कर रहा है, जो प्यूपल है वो लाइट को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. अब क्या है, जब आप अपनी आंखों को मतलब क्या करते हैं, जो आपका प्यूपल है ये क्या करता है, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल होता है मतलब सिकुड़ना प्यूपल का, उसको बोलते हैं हम मायोसिस. ठीक है. और अगर डायलेशन ऑफ प्यूपल है, मतलब अगर आपके जो प्यूपल है वो क्या होता है आपका, वो अगर डायलेट होता है यानी कि उसका साइज बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम माइड्रेसिस. ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. लेट्स सी, देखिए ये आपकी आंख है. मैंने आपका ये जो हैप में जो आपका रियल में जैसी आई दिखती है उस बेसिस पे मैंने आपको डायग्राम बताया है ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए. आपकी ऐसी आंख दिखती है, ठीक है. ये जो ब्लैक वाला है आपका, ये क्या है आपका ब्लैक वाला, ये ही आपका प्यूपल है. इसके अंदर आपका क्या है, एक लेंस है. और ये वाला जो है यानी कि जो आपका जो कलर्ड पार्ट है, जो व्हाइट वाला जो आपका पार्ट है दैट इज आइरिस. इसको हम आइरिस बोलते हैं. अब क्या होता है इसके अंदर हमारे पास एक मसल्स होती हैं. कौन सी मसल्स होती है, दो टाइप की मसल्स होती है. एक होती है आपकी सर्कुलर मसल, एक होती है आपकी रेडियल मसल आई में. अब जब आपकी ये दो, अगर आपकी सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो उससे क्या होता है, पैरासिम्पैथोमायोमेटिक आपका एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है. अब पहले जानते हैं कि व्हाट इज पैरासिम्पैथिक और व्हाट इज सिंपैथिक. क्या होता है, देखो पैरासिम्पैथिक क्या होता है, जब आप रिलैक्स कंडीशन में होते हो यानी कि बिल्कुल नॉर्मल मूड में, अच्छे मूड में, प्लेजर मूड में, हैप्पी वाले मूड में, तो कौन सा आपका एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथिक. जब आप डेंजर वाली फीलिंग है, कोई फाइट वाली फीलिंग है, कोई डर जैसी फीलिंग है, तो आपका सिंपैथिक एक्टिव होता है. इनके एक्टिवेट होने के बाद आपकी मसल्स जो है फिर वो एक्टिवेट होती है. अगर देखो पैरासिम्पैथिक आपका एक्टिवेट है यानी कि आप प्लेजर हो, आप प्लेजर की कंडीशन में हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, आप रिलैक्स कंडीशन में हो, तो क्या होता है, प्यूपल का क्या होता है, आपका जो सर्कुलर मसल होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती है. इनके कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होता है, मायोसिस होता है, और प्यूपल का साइज क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है. मायोटिक माइड्रेसिस क्या होता है, जब आपकी सिंपैथिक एक्टिव होता है. सिंपैथिक आपका कब एक्टिव होता है, आप डर की कंडीशन में है, लाइक कोई दो पर्सन लड़ रहे हैं, आपके सामने लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर भी अटैक करने वाले हैं, तो क्या होगा, आपकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाएगी, आप तेज भागेंगे, तो आपका उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सिंपैथिक एक्टिव हो जाएगा. उसके एक्टिव होने के बाद क्या हो जाएगा, रेडियल मसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, प्यूपल डायलेशन हो जाएगा, प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा. प्यूपल का साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपको माइड्रेसिस हो जाएगा. अब देखते हैं कि साइज बढ़ना घटना, दैट मीन्स कुछ नॉर्मल साइज भी प्यूपल का होता होगा. तो नॉर्मल साइज क्या है प्यूपल का, आपका 3 to 4 mm आपका नॉर्मल साइज होता है प्यूपल का. अगर 3 to 4 mm ये नॉर्मल साइज है, अगर 3 से कम है, 1 से 2 mm है, दैट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल आपको क्या है, मायोटिक है. और अगर वो दैट इज मायोटिक है, और अगर आपका प्यूपल का साइज 4 से ज्यादा है तो वो क्या है, आपका माइड्रेसिस है. आप ये फ्लो डायग्राम बना, जब एग्जाम में आएगा आप ये अपना फ्लो डायग्राम बना के आएंगे. जो सर्कुलर मसल है उसके पास कौन से रिसेप्टर होते हैं, M3 रिसेप्टर होते हैं, और रेडियल मसल जो है वो किस रिसेप्टर पे है आपका, अल्फा 1 रिसेप्टर पे होता है आपका. अब जो मायोसिस है आपका, ठीक है, मायोसिस उसमें क्या होता है आपका, क्लियर नियर विजन, आपको जो पास का है वो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देता है.
और आपका जो ये वाला होता है रेडियल मसल जिसमें एक्टिवेट होता है सिंपैथिक, इसमें आपको ना डिस्टेंट विजन यानी कि दूर का जो विजन है वो बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तभी जब डेंजर कंडीशन होती है तो हम आंखें बड़ी कर करके दूर तक देखने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज माइड्रेसिस। अब मैं आपको इसका कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, इसके कॉजेस, क्लासिफिकेशन, ये सब एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मायोटिक क्या होता है, हमने फ्लो डायग्राम के थ्रू देखा था। हम देखते हैं इसमें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। मायोटिक क्या है आपका, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल है। अब हम देखते हैं इसका कॉमन कॉज। कॉमन कॉज क्या है इसका, एजिंग। एज की वजह से भी क्या हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, एक सर्टेन एज के बाद, जनरली 50+ एज के बाद ये हो सकता है। और मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी ये हो सकता है। हेड इंजरी से भी आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल हो सकता है। अब देखते हैं सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स है जो हमें शो करते हैं कि हाँ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल है। ब्लर विजन, अगर हमें पास का ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। फील डिजी, अगर चक्कर आ रहे हैं तो ये भी सिम्टम है। नेक पेन, आपको अगर नेक में पेन है इट इज ऑल्सो द सिम्टम। कोई डिसीज है आपको, कोई पुराना डिसीज है तो उस डिसीज से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन दैट डैमेज द आइरिस और मिडल पार्ट ऑफ आई कैन कॉज पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट। आपको कोई इन्फेक्शन है जिससे आपका आइरिस क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, और उसके डैमेज होने से क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल आपका हो सकता है। यूबिटिस क्या है आपका, एक आई इन्फ्लामेशन है ऑफ मिडिल लेयर ऑफ आई। अगर आपका मिडिल लेयर जो आई का है वो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, जलन, रेडनेस, स्वेलिंग, दैट इज इन्फ्लामेशन। तो भी आपका क्या हो सकता है, ये आपका मायोटिक आपका हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। अब देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है इसका, ये आपका मायोटिक कब होता है, जब आपका पैरासिम्पैथिक एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। यानी कि ये कब एक्टिवेट होता है, जब आप प्लेजर की कंडीशन में हो, आप हैप्पी हो, रिलैक्स हो, उस कंडीशन में ये आपका एक्टिवेट होता है। दैट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल आपका हो जाता है। तो आपका डायरेक्ट एक्टिंग कौन सी है ड्रग, ये देखते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग है आपकी जैसे कि पिलोकार्पिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये क्या करती है आपकी पिलोकार्पिन, ये आपके आई ड्रॉप्स होते हैं, पिलोकार्पिन और एसिटाइल कोलिन। ये आपके अवेलेबल होते हैं 0.12%, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 6% डाइल्यूशन में। ये डिपेंड करता है किसको कितनी डोज देनी है अपॉन एज, कि किस एज का पर्सन है उस हिसाब से उसका डोज जो है वो डिसाइड किया जाता है। इन्फेंट्स में कम होगा, एडल्ट में ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी होती है आपकी, नियोस्टिग्माइन और फाइसोस्टिग्माइन, ठीक है। ये आपका किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये आपका 0.25 एंड 5% दिया जाता है 4 times a day। आई ऑइंटमेंट ऑल्सो अवेलेबल, इसका एक आई ऑइंटमेंट भी आता है और ड्रॉप्स भी आते हैं इसके। ये 0.25 और 0.5% को आपको कितना देना होगा, 4 times a day, एक दिन में 4 बार। अब आ जाता है आपका ड्यूअल एक्शन। ड्यूअल एक्शन कौन करता है, जो आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपका, कार्बाकॉल। कार्बाकॉल आपका 100% इफेक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, एसिटाइल कोलिन के कंपैरिजन में। आपका क्योंकि ये दोनों तरह से वर्क करता है, और ये जो है आपका कार्बाकॉल ये ड्यूअल एक्शन करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन करता है। अब मैं आपको बताती हूँ एसिटाइल कोलिन जो है वो आपको किस में प्रेजेंट होता है, ये पाउडर फॉर्म में आपका अवेलेबल होता है, और ये फ्रेश तभी बनाना पड़ता है जब किसी को एसिटाइल कोलिन लेना होता है तो ये आपको पाउडर फॉर्म में होता है, इसको डाइल्यूट फॉर्म में पर्सन को खुद ही करना होता है। इसीलिए जो आपका कार्बाकॉल है ये 100 टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होते हैं कि आपको ये जो मेडिसिन हैं ये किसके साथ लेनी चाहिए और किसके साथ नहीं लेनी चाहिए। तो अगर किसी को कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज है तो ये नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर दैट मीन्स हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं लेनी चाहिए। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, कोई ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, यानी कि जब एक मदर अपने बेबी को फीड कराती है उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज, अगर टाइप 1 डायबिटीज है उस दौरान भी नहीं लेना चाहिए आपको। और अब देखते हैं व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इन ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मायोटिक ड्रग्स का यूज क्या है, मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट करती है ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल करती है आपकी,
and improve the drainage of aqueous humor in the treatment of glaucoma. ये in the treatment of glaucoma में यूज की जाती है. ग्लाउकोमा में यूज करने के लिए क्या होगा, जो उसका ड्रेन है एक्वियस ह्यूमर का, जो ड्रेन का आउटपुट है वो इंक्रीज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर कम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है. यूजेस कहाँ यूज किया जाता है इसका, in the treatment of glaucoma used in aqueous tear deficiency. What is this? ये आपका क्या होता है, आपका ड्राई आई बोलते हैं हम इसको. अगर किसी को क्या होता है, समटाइम ड्राई आई हो जाते हैं, बिल्कुल आंसू नहीं आते, तब भी ये चीज दी जाती है ताकि उसकी जो आई है उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, टीयर्स उसके आए. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो. नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, माइट्रेटिक पढ़ेंगे. कैन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं माइट्रेटिक. माइट्रेटिक क्या है आपका, डायलेशन ऑफ पीपल. जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बताया था, डायलेशन ऑफ पीपल कब होता है, जब आपका सिंपैथिक जो होता है वो क्या एक्टिवेट हो जाता है. दैट मीन्स आपकी आंखें बड़ी हो जाती है, किसी डेंजर कंडीशन में, किसी इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट क्या होता है आपका सिंपैथेटिक, और उसी का क्या है आपका डायलेशन ऑफ पीपल. अब देखते हैं क्या है माइग्रेटिक डायलेशन ऑफ पीपल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिम्टम क्या है इसके, ब्लरी विजन, धुंधला दिखना, हेडेक, सर में दर्द होना, लाइट सेंसिटिविटी. आपकी जो आई है उसमें आपको लाइट सेंसिटिविटी फील हो, मतलब बहुत ज्यादा तेज रोशनी आने में आपको जलन वगैरह महसूस हो, दैट इज लाइट सेंसिटिविटी. कॉज, इसका कॉज क्या है, किस वजह से होती है, अ रिएक्शन टू मेडिसिन. आपको अगर किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो गया उससे हो सकता है, ब्रेन इंजरी से भी आपको क्या हो सकता है, डायलेशन ऑफ पीपल आपका हो सकता है. क्लासिफिकेशन देखते हैं हम. एडेलाइन क्या है आपका, फर्स्ट है एडेलिन. ये क्या है, 1:1000 solution used repeated in 5 minutes used for open angle glaucoma. या आपका ओपन एंगल ग्लाउकोमा में यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है. तो अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें क्या हो जाएगा, एडेलिन नहीं दे सकते. व्हाई, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. कोकेन किसके लिए, यूज टू डायग्नोज हार्नन सिंड्रोम. अब हार्नन सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें आई इन्फ्लेमेशन होता है, आई रेड हो जाती है, पीपल आपकी जो है डायलेशन ऑफ पीपल हो जाता है, आंख से आपको कॉन्टिन्यूस पानी फ्लो होता है, वो किससे डायग्नोज होता है, कोकेन से. अब आ जाता है आपका फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड. 2.5% used most commonly. Sufficient mydriasis occur in 15 to 30 minutes. यानी कि 15 से 30 मिनट के अंदर ही आपका प्यूपल डायलेशन हो जाता है. अब आ जाते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. किन मेडिसिन के साथ ये नहीं देना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर डिसीज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें नहीं दिया जाता है. इन्फेंट्स को भी नहीं दिया जाता है. आपके ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी नहीं दिया जाता है. व्हाई, बिकॉज ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है आपके. एंड टाइप 1 डायबिटीज में, टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें भी नहीं दिया जाता है. तो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शन. अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन. फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसके, एडेलाइन कोकेन कॉज प्यूपिलरी डायलेशन इन aqueous outflow, डिक्रीज aqueous फॉर्मेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल. अब देखो ये जो मसल, ये जो आपकी ड्रग्स है, इसका इंटेक करने से क्या होता है, इसका इंटेक करने से आपका डायलेशन ऑफ पीपल तो होता ही है, और दूसरा क्या होता है, जो आपका एक्वियस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है. और क्या एक्वियस ह्यूमर का जो आपका प्रोडक्शन है कहाँ से होता है, सिलियरी बॉडी से होता है. मैंने आपको ग्लाउकोमा वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था. अगर कोई ये वीडियो पहले देख रहा है तो पहले वो ग्लाउकोमा वाली वीडियो देखे, फिर ये वाली वीडियो देखे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो उसमें क्या होता है आपका जो ग्लाउकोमा के लिए क्या होता है आपका, जो आपका एक्वियस ह्यूमर है उसका एक तो फॉर्मेशन जो होता है सिलियरी मसल से, वो क्या कर देता है, कम कर देता है. तो क्या हो जाए, सिलियरी मसल आपका रिलैक्स में काम करता है इसकी हेल्प से. ठीक है. और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का क्या है, ट्रोपिकामाइड कॉज माइग्रेसिस. सबसे ज्यादा ट्रोपिकामाइड जो है वो यूज किया जाता है आपका. 0.5 और 1% एक्ट्स विद इन 20 to 30 मिनट्स. यानी कि 0.5 से 1% तक दी जाती है, और 20 से 30 मिनट के अंदर ही क्या हो जाता है आपका, डायलेशन ऑफ पीपल आपका हो जाता है. और कब तक इसका इफेक्ट रहता है डायलेशन ऑफ पीपल का, 6 to 8 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है. आई होप आपको ये समझ आया हो. आपका माइग्रेसिस मैंने जो आपको फ्लो डायग्राम समझाया उसके थ्रू भी आपको समझ आया हो.
Okay, thank you class. Have a nice day.